दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर यूजी में एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको स्टार्ट कर चुकी हैं। तो बच्चों हमने आप बच्चों के लिए कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स हम एनसीईआरटी की बुक से बना रहे हैं। इसके अलावा ये हमारी एक बुक है जो कि हमने आप बच्चों के लिए बनाई हुई है, जिसमें आप बच्चों को जो थ्योरिकल पोर्शन है, यानी कि एक तरीके के नोट्स आप कह सकते हो, बुक कह सकते हो, जिसमें आपको सारे जो डिस्कशन है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो आपको मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो आप हमारी ऑनलाइन हम आपको एक्सेस देंगे। अगर आप इस बुक को बाय करते हो तो आप इस बुक को अगर आप बाय करना चाहते हो तो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है, आप हमारे दिए हुए ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम आप बच्चों से लेसन नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए दो तरीके के, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर करके एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें आपको यूटिलिटी भी है, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों इंडिफरेंस करके थ्रू बताया हुआ है, डिमांड के थ्रू बताया हुआ है। लेकिन हम इसको अलग अलग चैप्टर के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन जब आप हमारे कोर्स के अंदर एक्सेस करोगे तो आपको ये एक ही जगह पर आपको मिलेगा, सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा। तो अगर आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा आपको सिस्टमेटिकल तरीके से जो हम टेस्ट सीरीज तैयार करा रहे हैं आप बच्चों के लिए वो सब मिलेगी। तो कंप्लीट कोर्स हम आप बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं जो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी का, उसमें काम आने वाला है। तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है, देखिए 12th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी काम आने वाला है, और भी बच्चे, मान लीजिए अगर कोई बच्चा बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है उसके लिए भी काम आने वाला है। तो कंसेप्ट पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो टर्म आया है वो आया है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी बच्चों आपको लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब हम कोई चीज़ पहनते हैं, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है। हालांकि आप इस सेटिस्फैक्शन को मेज़र नहीं कर सकते हो, लेकिन जब तक आप उसे मेज़र नहीं कर पाओगे तब तक आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे कि किससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और किससे हम आपको कम सेटिस्फैक्शन मिला। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हो, अगर आप किसी को मेज़र करना चाहते हो तो कोई ना कोई यूनिट आपको देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप किसी गुड्स का प्राइस मेज़र करना चाहते हो तो गुड्स का प्राइस के लिए रुपीज़ है। अगर आप किसी चीज़ का वेट मेज़र करना चाहते हो तो वेट मेज़र करने के लिए आप कह सकते हो किलोग्राम है या ग्राम है। इसी तरीके से लीटर बना हुआ है, किलोमीटर बना हुआ है। यानी कि ये सारी ये हैं जो हमारे, आप कह सकते हो किसी ना किसी यूनिट को मेज़र करने के लिए हैं। अब रही बात बच्चों सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की, उपयोगिता की, सेटिस्फैक्शन की, तो उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी यूनिट तैयार की है जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स। तो यूटिल कुछ नहीं है, यूटिल कुछ भी नहीं है बच्चों, कोई चीज़ नहीं है यूटिल। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यूटिल कुछ भी नहीं है। यूटिल जो है वो एक इमेजिनरी एक कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी यूनिट है जिस यूनिट में आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दो गुड्स है, मैंगो और बनाना। अगर मैं कहता हूं कि मुझे मैंगो से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या ज्यादा यूटिल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब देखिए किस तरीके से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हालांकि कोई टेक्निकल तरीका तो नहीं है, लेकिन हम एक इमेजिनरी चीज को प्राइस मान लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं किस तरीके से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। तो बच्चों ये सारा का सारा जो हम आपको दिखा रहे हैं हमारी बुक्स से ही है, नोट्स से ही है। अगर आप इसको लेना चाहें तो मैंने आपको बताया ये हमारी बुक्स है, इसको आप बाय कर सकते हो बच्चों। तो ये बुक से ही हमने सारा का सारा कंटेंट लिया है हमने आपको पढ़ाने के लिए। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप यूटिल्स को मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट मैंगो है, एक यूनिट मैंगो है। अब आप प्राइस की बात मत कीजिएगा, मुझे प्राइस के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं मैंगो के लिए 1000 रुपए तो खर्च करने को तैयार नहीं हूंगा। मैं एक मैंगो के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्च कर सकता हूं 50 रुपए, 50 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम रुपीज में व्यक्त करें और 50 रुपए मान लें मैं खर्च कर सकता हूं, और इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए जो मैंगो की यूटिल होगी वो 50 यूटिल होगी
अगर मैं ये मान लूं कि 1 रुपी जो है वो 1 यूटिल के बराबर है, यानी कि इसमें हमने क्या किया है, रुपीस को यूटिल में कन्वर्ट किया और फिर यूटिल से रुपीस को कन्वर्ट करेंगे, मतलब गुड्स का कंपैरिजन करेंगे। यानी कि हो सकता है कि एक बहुत अमीर आदमी हो जिसके लिए 50 रुपए की उतनी यूटिलिटी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे रुपीस के टर्म में हो चाहे गुड्स के टर्म में हो, बाद में हम कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे, हर चीज को हम यूटिल में ही मेजर करेंगे। यानी कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन रहेगा, जो संतुष्टि रहेगी वो यूटिल में ही रहेगी। तो यूटिल क्या है? यूटिल एक इमेजिनरी थिंग है, एक इमेजिनेशन है। वास्तव में आपको कहीं जाओगे, किसी दुकान पे जाओगे, किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे, आपको कहीं भी यूटिलिटी नजर नहीं आएगी या यूटिल नजर नहीं आएगा, आपको खुद ही थिंक करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक शर्ट लेने जाते हो और आप देखते हो कि शर्ट की कीमत आपको बोलता जाता 10,000 रुपए, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 10,000 रुपए लेके आ जाओगे शर्ट को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने 10,000 रुपए खर्च नहीं किए होंगे, आपने हो सकता है मोबाइल के लिए 10,000 रुपए खर्च किए होंगे। तो जब एक कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदता है तो सेलर सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, यानी कि वो देखता है कि क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसको देखने का तरीका है यूटिल्स, यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जब आप किसी कमोडिटी को यूज करते हो, जब किसी कमोडिटी को देखते हो, खाते हो, पहनते हो, ओढ़ते हो, तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी को बच्चों बोलते हैं यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने का जो टर्म है उसे यूटिल्स कहते हैं। तो आने वाले वक्त में हम यूटिल्स का बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप समझ जाइएगा कि जब जब मैं यूटिल्स बोलूं तो आप समझ लेना कि ये जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करने का एक तरीका है। तो बच्चों बात करें बच्चों मेजर करने के तरीके की, तो 2 तरीके की अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच कहलाती है कार्डिनल अप्रोच, दूसरी कहलाती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मार्शल के द्वारा दी गई है, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्सियन अप्रोच कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच की। तो कार्डिनल अप्रोच ये मान के चलती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो भी गुड्स हम यूज करते हैं, जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं, अगर हम पानी पीते हैं, अगर हम दूध पीते हैं, तो जो भी चीज हमें मिल रही है उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर किस टर्म में करते हैं? उस टर्म में 2 तरीके की चीजें आती हैं बच्चों, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा यूटिल्स 10 यूटिल्स या 20 यूटिल्स, यानी कि जब हमने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर में, चाहे 100 बोलो चाहे 1000 बोलो, लेकिन नंबर्स होने चाहिए, इसको बोलते हैं बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें मजा मिलता है, जो इंजॉय मिलता है, उसको हम यूटिल्स नंबर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि ये हमारा कार्डिनल अप्रोच कहलाता है बच्चों, कार्डिनल अप्रोच कहलाता है इस यूटिलिटी का। ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है ऐसी यूटिलिटी जिसे आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो। तो कैसे मेजर करोगे? जैसे मान लीजिए एक है मैंगो, दूसरा है बनाना। तो मैंने आपसे कहा कि मैंगो मुझे ज्यादा पसंद है, यानी कि हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये मान लीजिए थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस तरीके का जो जब हम यूटिलिटी अल्टीमेटली इसको भी यूटिल में प्रेजेंट करते हैं कि इसकी यूटिलिटी ज्यादा, इसकी यूटिलिटी कम है, लेकिन नंबर में मेजर नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं, रैंक देते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी में, कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट में हम जो यूटिलिटी है उसको नंबर में मेजर करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में हम नंबर में मेजर नहीं करते बच्चों, बल्कि हम क्या करते हैं, उस यूटिलिटी को प्रेफरेंस ऑर्डर में दिखाते हैं, यानी कि 1 फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, फोर्थ कौन है। अब मान लीजिए अगर आप सपोज कीजिए कोई मूवी देखने जाते हैं, अब आपने मान लीजिए कोई 3 मूवी देखी, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी है, कौन सी मूवी कम अच्छी है, क्योंकि कार्डिनल जो अप्रोच है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम मेजर कैसे करेंगे। इसीलिए तो जो यूटिलिटी अप्रोच है, आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूटिलिटी अप्रोच को बिल्कुल तरीके से निगलेक्ट कर दिया इंडिफरेंस करने, और इंडिफरेंस कर्व आपको बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जब आने वाला जो चैप्टर इंडिफरेंस कर्व का वो अच्छी तरीके से आपको कवर भी करना चाहिए।
तो बेसिकली बच्चों हम ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे यहां पे कि यूटिलिटी जो है वो मेजरमेंट है सेटिस्फेक्शन का, और जब आप यूटिलिटी मेजर की बात करोगे तो दो तरीके से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, कार्डिनल में, ऑर्डिनल में। कार्डिनल का मतलब है कि आपने यूटिलिटी को मेजर किया, किसमें मेजर किया? इन टर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि आपने 1 2 4 5 करके मेजर किया। और जब बात आई बच्चों ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में आपने नंबर में मेजर नहीं किया, बल्कि आपने मेजर किसमें किया? आपने मेजर किया प्रेफरेंस ऑर्डर में, यानी कि आपने रैंकिंग दे दी। तो इस तरीके की रैंकिंग जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब बच्चों हम यहां से जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर अगला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब देखिए मैं आपको समझाने की सबसे पहले कोशिश करता हूं। अभी आप ये मान के चलिएगा कि हम जो भी चीज है वो नंबर में मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में एक जादू है, वो जादू ये है कि हम नंबर में हर चीज को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ एक्स गुड्स, और हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों एडिशनल यूटिलिटी, जिसको क्या मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हो। एक होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए आपने मैंगो का 1 यूनिट बाय किया, सो यू विल गेट 10 सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप मैंगो का जो, या आप आइसक्रीम मान लीजिए, आप जब पहली आइसक्रीम खाते हो तो आपको मजा आता है, लेकिन याद रखिएगा कंडीशन अप्लाई है। एजम्पशन ये है कि आप बिना किसी ब्रेक के आप आइसक्रीम खाते हो, यानी कि ये जरूरी है कि आपका कंजम्पशन लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन आइसक्रीम खाई मंडे को, फिर ट्यूसडे खाई, फिर वेडनेसडे खाई, तो आपका सेटिस्फेक्शन आइसक्रीम खाने के लिए घटेगा ही नहीं। बल्कि आइसक्रीम के सेटिस्फेक्शन घटाने के लिए क्या जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे आइसक्रीम खाओ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली आइसक्रीम खाने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 10 का। जब आप दूसरी का यूज करोगे तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घट के 8 का रह जाएगा। तीसरी का यूज करने से सेटिस्फेक्शन लेवल 6 का रह जाएगा। फोर्थ का यूज करने से सेटिस्फेक्शन लेवल 4 का रह जाएगा, और जब आप 5 का यूज करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 का रह जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपने आइसक्रीम को खाना जारी रखा तो यू विल गेट लेस सेटिस्फेक्शन। लेस सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब हुआ कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो -2 हो जाएगा। तो इससे ये आंसर निकलता है बच्चों कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का यूज करते हैं हमारे को लेस सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा होता भी है, बहुत सारे एक्सेप्शंस केस भी हैं जहां पर जैसे जैसे आप कमोडिटी यूज करोगे वहां पर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो, आप किसी सर्विसेज को यूज करते हो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पहले से कम मिलेगा। यानी कि जो भी आप गुड्स यूज करोगे, चाहे आप आम खाओ, चाहे मैंगो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी चीज आप यूज करके देखो, आप जैसे जैसे किसी कमोडिटी को यूज करते हो आपका जो एडिशनल यूटिलिटी है, यानी कि ये तो मिला फर्स्ट से, और ये मिला है सेकंड से, ये मिला है थर्ड से, यानी कि अलग अलग यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे बच्चों कि कंबाइंड में, ये सभी का यूटिलिटी अलग अलग की बात हम यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं कि पहला 10 है, अब 10 में जब इसको जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, 18 में इसको जोड़ोगे तो 24 आएगा, 24 में इसको जोड़ोगे 28 आएगा, इसको जोड़ोगे 30 आएगा, ये 28 आएगा। तो कैसे जोड़ोगे आप इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, अगर आपको मान लीजिए टोटल यूटिलिटी दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो सेम तरीका है। आप क्या करोगे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आप टोटल यूटिलिटी की किसी भी संख्या से उसकी पिछली वाली संख्या को माइनस कर दोगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर है तो ये 10 - 0, 18 - 10, तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से 24 - 18 इस तरीके से निकल जाएगी। तो फिलहाल हम बच्चों डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी, उसको जब आप जोड़ दोगे, यानी कि जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको जब आपने जोड़ दिया, समराइज कर दिया, जोड़ दिया, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो कैसे मेजर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू
सिग्मा mu, यानी कि इसको जोड़ के निकालते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी इज रेफर टू दी एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल का मतलब है जब आप किसी एडिशनल यूनिट को यूज करते हो, एक्स्ट्रा इकाई को यूज करते हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मान लीजिए 4 मैंगो खाने से आपको 100 यूटिल्स मिले और 5वां मैंगो खाने से आपको 105 यूटिल्स मिले, तो आप मुझे बताओ 5th यूनिट ने आपको कितना यूटिल दिया एडिशनल? तो ये दिया 5। इसी को बोलते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी होती है। एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जब हम किसी कमोडिटी की एडिशनल इकाई का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा इकाई का यूज करते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसको बोलते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगला जो टॉपिक है उसमें हम आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वाली जो टेबल दी है उसकी जगह हम इस वाली टेबल का यूज कर रहे हैं। बात वही है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके की टेबल है। इसमें देखिए हमने मार्जिनल यूटिलिटी को माना है 12, 9, 6, 3, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप गुड्स यूज कर रहे हो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो घटता चला जा रहा है। यहां पे आपका सेटिस्फेक्शन 0 हो गया और यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आपका सेटिस्फेक्शन माइनस में चला गया। यानी कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को यूज करोगे, जैसे जैसे आप पानी पियोगे, जैसे जैसे आप दूध पियोगे, जैसे जैसे आप चाय पियोगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन है किसी गुड्स से मिलने वाला वो घट जाता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। और टोटल यूटिलिटी कैसे निकालिए? इसको जोड़कर 12 में प्लस 9 किया तो 21 में 6 को ऐड किया 27, 26 में 3 को ऐड किया तो 30 में 0 को ऐड किया तो 30 और 27 ऐड किया तो 3 माइनस किया, मतलब ऐड माइनस में किया तो 27 आंसर आया। अब रिलेशन की बात करें तो देखिए पहला रिलेशन तो आपको यहां पे नजर आएगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। अब देखिए ग्राफिकली आपको प्रेजेंट नहीं करना है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ग्राफिकली आप इसको प्रेजेंट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू भी। यहां पे मैं लिख लेता हूं यूनिट्स, यहां पे मैं लिख लेता हूं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कह रहा है कि जैसे से आप 12 से शुरू हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पे 12 है तो आप यहां से शुरू कीजिएगा, यहां से शुरू कर लीजिए चलिए। और जैसे जैसे आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट रही है। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। आप चाहो तो इसको 5 यूनिट भी कह सकते हो, यानी कि 5वीं यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। आप याद रखिएगा जिस जगह ये 0 है उसी जगह TU मैक्सिमम होगा। यानी कि ग्राफिकली बात करें तो ये स्ट्रेट हो सकता है, ऐसे करके जा सकता है इस तरीके से, फिर यहां पे मैक्सिमम पहुंचेगा और यहां पे गिरना शुरू कर देगा। अब आप देखिए ये वाली जो स्पीड है, देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक पेज और ले लेता हूं, यहां से ले लिया। अब देखिए यहां से जो स्लोप है TU का जो स्लोप है वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं बहुत सिंपल तरीके से कि जो TU का स्लोप है, TU स्लोप वो MU पे डिपेंड करता है। अगर हम ये मान लें कि MU इस तरीके का होगा, गिरता हुआ स्लोप, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अगर हम ये मान लें कि MU इस तरीके का है तो इस तरीके का इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। और अगर इस तरीके का है MU जो कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट स्लोप बनेगा। इस वाली डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखिए ये डिमिनिशिंग स्लोप है, यानी कि MU गिर रहा है, इसलिए ये जो TU होगा ये होगा इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट। यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रीज विद डिक्रीजिंग, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन जो बढ़ने की स्पीड है, बढ़ने की जो दर है, बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो घट रही है। यहां पे ये मैक्सिमम हो गया है, यहां पे ये फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। इसी तरीके से यहां पे ये फॉल कर रहा है, यहां पे ये 0 हो गया है और यहां ये नेगेटिव हो गया है। यानी कि आप अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इशू के, केवल और केवल ग्राफ के थ्रू ही आप इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो एक तरीके से इक्वेशन को आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1, तो पहला पॉइंट आप यहां देख सकते हो बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है
तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट से। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट से। नंबर 2, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, यानी कि जिस कंडीशन में ये फॉल करेगा उस समय ये इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेट से। जिस केस में ये जीरो होगा उस केस में ये मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस केस में ये नेगेटिव होगा उस केस में ये फॉल करेगा। एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चों, व्हेन MU इंक्रीज, व्हेन MU फॉल्स, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, वही भी मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। व्हेन MU फॉल्स, ये वाली कंडीशन, व्हेन MU फॉल्स TU इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, यानी कि जब MU फॉल करता है तो TU इंक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन MU इज जीरो, ये वाला पॉइंट पे जीरो हो गया, यहां पे ये मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं बच्चों, और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो इस केस में ये फॉल करता है, यानी कि ये गिरना शुरू कर देता है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे? टोटल यूटिलिटी को जब आप जोड़ दोगे, MU मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप जोड़ दोगे तो इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी को किस तरीके से निकाला जाता है वो भी बच्चों मैंने आपको समझाया। तो ये सारी की सारी जो आप कह सकते हो हमारा जो वीडियोस हैं, या आप कह सकते हो हमारी जो नोट्स हैं, वो सबको सब हमारे ऐप पे मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों एक बार और आपसे कि अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हो तो हमारे से आप, मेरा नंबर जो ऊपर दिया हुआ है उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा पूरा का प्रोसेस, बहुत ही नॉमिनल सी चार्जेस में हम आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और वीडियो कोर्स हमारा जो है, हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। हम आपको जो भी बच्चे हमारी बुक्स बाय करेंगे उन सभी को हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज जो है हम लगभग 5000 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, वीडियो के माध्यम से कराएंगे, तो वो वीडियो कोर्स में मिलेगा। और जो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहोगे तो बुक के साथ टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको मुफ्त मिलेगी। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू कराते रहेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो आप देखिएगा जरूर। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि सिस्टमेटिकल तरीके से पूरा का पूरा कोर्स को आप एक्सेस कर सको। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।